Namaste. My name is JVN Pallavi Jakhar in the Jyoti Vidyapeeth Women University from the Department of Naturopathy and Yogic Science. So here we are to study about the examination of patient in the subject of modern diagnosis. Okay? हमारे मॉडर्न डायग्नोसिस के फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला टॉपिक आता है एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट. इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज अप्रोच टू ए पेशेंट. ओके, इसके अंदर क्या होता है, अप्रोच टू ए पेशेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं किस बारे में कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हम उसे किस तरह अप्रोच करेंगे, किस तरह हम उसके साथ इनिशिएशन जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होती है वो हम कैसे इनिशिएट करेंगे और क्या हमारा इनिशिएशन होगा. ओके, इसके अंदर हमारा कंप्लीट इस बारे में स्टडी आ जाता है क्योंकि जब तक आप एक पेशेंट को अच्छे से अप्रोच नहीं करोगे वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा. ओके, तो इसलिए आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करना है, अप्रोच करना डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. अगर आप पेशेंट को ढंग से अप्रोच नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आप अपने डिजीज के लिए जो क्लोजर चाहते हो या फिर अपनी डिजीज के लिए जो डायग्नोसिस मेथड्स जानना चाहते हो कि आप उसके नियर बाई पहुंच जाओ, उसके साइन सिम्टम्स जान के, तो वो आप नहीं पहुंच पाओगे. ओके, सो फर्स्टली हमें एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट के अंदर ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है दैट वी हाउ टू अप्रोच टू ए पेशेंट. ओके, सो नेक्स्ट फर्स्टली इसके अंदर आ जाता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, पहला आता है मेडिकल चेकअप. इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में ये जो लाइन मैंने ऐड की इसलिए की क्योंकि इट इज द जनरल एग्जामिनेशन एंड अ मेडिकल चेकअप ऑफ ए पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ. ओके, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है इस प्रोसेस को हम एक मेडिकल चेकअप नाम दिया जाता है. सेकंड आता है साइन एंड सिम्टम. इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपने पास जो भी पेशेंट आया, ओके, अपने पास जब पेशेंट आ रहा है तो साइन और सिम्टम्स ये कौन से होते हैं जो कि क्या है, प्रेजेंट है. यानी अब जो उसके फिलहाल प्रेजेंट में जितने भी उसके सिम्टम्स या साइन आ रहे हैं, साइन क्या होते हैं जो हमें दिखते हैं, ओके, और सिम्टम क्या होते हैं जो कि पेशेंट बताता है. जैसे आपके पास पेशेंट आया, उसको कोई प्रॉब्लम, तो वो कह रहे हैं कि मेरे ना चेस्ट पेन होता है या फिर मेरे स्टोमक पेन होता है, मेरे फीवर आ जाता है या फिर मुझे ऐसा लगता है मेरे माइग्रेन का प्रॉब्लम है. वो अगर कुछ भी अपना सिम्टम बता रहा है तो दैट इज, वो अगर खुद से कुछ आपको बता रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, देन इट इज इंक्लूड इन द सिम्टम. और जब आपको कुछ इस चीज की उसकी कुछ चीजें बाहर नोटिस होनी है, दैट इज द साइन जो आपको ये बॉडी देती है. ओके, तो इट इज द स्टडी ऑफ साइन एंड सिम्टम. ठीक है, अप्रोच जब हम करते हैं पेशेंट को तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके साइन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके सिम्टम्स को नोट करते हैं. देन आता है की कंपोनेंट ऑफ डायग्नोसिस. इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो अप्रोच करते हैं हम पेशेंट का, फिर एग्जामिनेशन होता है, दैट इज द की कंपोनेंट टू डायग्नोज अ डिजीज. ओके, एक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हमारा एग्जामिनेशन, पेशेंट का एग्जामिनेशन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, अब इस चीज को करने के लिए कि मतलब हमें पेशेंट को अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना जरूरी होता है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो अप करनी होती है. ओके, जब हम ये स्टेप्स फॉलो अप करते हैं तो हमसे पेशेंट फ्रेंडली होता है, वो हमसे कंफर्टेबल होता है और जिस तरह के हम आंसर से चाहते हैं वो हमें उस तरह के आंसर्स देता है. जब तक वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होगा, हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपको खुल के आंसर नहीं देगा और आप उस चीज की जो आप जो बीमारी को डायग्नोस करना चाह रहे हो, आप उस बीमारी के नजदीक नहीं पहुंच पाओगे. जब तक आप उसके नजदीक नहीं पहुंच पाओगे आपको एक क्लियर डायग्नोसिस नहीं मिलता है. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं. इसके अंदर फर्स्ट क्या जाता है, ग्रीट योर पेशेंट, जिसके अंदर क्या जाता है, यू हैव टू welcome and you have to welcome your patient and tell them to take seat. okay, इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास पेशेंट आया, अब वो आके अगर खड़ा हो गया तो ना उसको अच्छा लगेगा ना अपने को अच्छा लगेगा. जब वो आएगा तो पेशेंट क्या होता है, जब मुझे बैठने के लिए कहा जाए तो हम बैठें, ये हम सबकी कॉमन बिहेवियर हैबिट होती है. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हमारे रूम के अंदर एंटर होता है, हमें पेशेंट को क्या बोलना है, वेलकम सर एंड प्लीज टेक अ सीट. जिससे क्या होता है, पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है. अगर वो आया, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसको क्या लगता है, यू आर अ रूड पर्सन. तो जब उसको कोई इंसान रूड लगता है, अगर हमें भी कहीं पे भी कोई इंसान अगर रूड लगता है तो हम उसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं. इसलिए क्या करना होता है,
जैसे ही हमारे पेशेंट हमारे सामने आता है, फर्स्टली यू हैव टू ग्रीट देम, ओके, आपको उसको वेलकम करना है, आपको उसको बैठने के लिए बोलना है। जैसे ही पेशेंट बैठ जाए, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसका मतलब कि आपको अपना नेम बताना है, दैट माय नेम इज दिस एंड माय रोल इन योर पेशेंट, या फिर माय रोल इन पेशेंट केयर इज दिस। मतलब मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, या फिर मैं जो भी बोल सकते हैं जनरल फिजिशियन हूँ। तो मतलब आपको वो क्या करना है, वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसको कि ठीक है, मेरा आपकी जो पेशेंट केयर होती है या फिर आपकी जो आपके पेशेंट है उसको बताने के आपकी केयर में दिस इज माई रोल एंड दिस इज माई नेम। जिससे क्या होता है, जैसे अपन किसी से भी बात करते हैं तो अगर हम जब तक उसका नाम नहीं जानेंगे, वी डोंट फील कनेक्टेड। ओके, हमें कनेक्टिविटी कब फील होती है, जब हमें सामने वाले की कोई पहचान पता होती है। जैसे ही डॉक्टर अपनी पहचान बताएगा कि मेरा नाम, जैसे मैं हूं तो मैं बोलूंगी कि नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर पल्लवी, आई एम द BNYS डॉक्टर। तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा पता लग जाता है कि ठीक है, अगर ये मुझसे बात कर रहा है, सामने से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो वो थोड़ा खुल जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। इसके लिए क्या करता है, अपन को क्या करना जरूरी होता है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पेशेंट। देन स्टेप थर्ड इज वॉश हैंड्स। इसके अंदर क्या होता है, आप पेशेंट आपके पास आया, बैठा, आपने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब जब आप उसको टच करने जाओ या फिर अप्रोच करने के लिए अगर हमें कोई भी ऐसा स्टेप फॉलो अप करना पड़े, जैसे हम उसे टच करें, किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे हाथों को सैनिटाइज करना है। ठीक है, दिस इज कंपल्सरी बिकॉज हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, फर्स्टली अगर कोई चीज वो नोटिस करता है, दैट इज हाइजीन। ओके, इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे हाथ धोने, क्योंकि हमने पहले भी एक पेशेंट ट्रीट किया है और अब भी हम एक पेशेंट ट्रीट करने वाले हैं, आगे भी हमारे एक और पेशेंट आएगा। तो उन सबका हम टच जो होता है उसको हम हाइजीन रखें, किसी का हमारे डायरेक्ट टच ना हो, या फिर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे हाथ बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए। इसके लिए आपको कंपल्सरी है कि आपको अपने हाथ साफ करने हैं। आप अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये करेक्ट पेशेंट आया है। ओके, आपको इसके लिए उसकी, जैसे उससे पूछना है, आपके पास पेशेंट, आपके पास उसकी स्लिप होगी जिसके अंदर उसका एज हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका नाम हो गया। तो आपको उससे पूछना है कि हाँ जी बताइए क्या नाम है, आपकी उम्र क्या है, किस लिए आए हो, आप कहाँ से हो। एक जनरल कॉन्वर्जेशन में हमें उससे एक चीज पूछनी है जिससे क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ हमारे पास करेक्ट पेशेंट है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्लिप किसी और की होती है तो बीच में दूसरा पेशेंट आ गया, या फिर जिसकी हमारे पास स्लिप है वो बाद में आ रहा है। तो इस तरह की कुछ जो होता है, इस तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट इज अटेंटिव। अटेंटिव का क्या मतलब होता है कि आपको अपने पेशेंट के साथ कंप्लीट अटेंशन दिखानी है। जब भी कोई इंसान ये देखता है कि मुझे सामने वाला अच्छे से सुन रहा है, तब वो उसको ज्यादा बोलने का मन करता है। जब हमको ये लगता है कि सामने वाला मुझे अच्छे से सुन रहा है, तो हमारा भी मन करता है उसे अच्छे से चीजें खुल के बताने का। ठीक है, वो आंसर ओपनली दे पाता है। इसलिए अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें अपने पेशेंट पे फुल अटेंशन रखना है, उसकी एक एक चीज अच्छे से सुननी है कि वो क्या बोल रहा है, उसकी किसी भी चीज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है जैसे कुछ चीजें वो बताता है कि ना मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे फील होता है कि मेरे को शायद माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर वो ऐसा भी कोई चीज बोल रहा है, देन यू हैव टू नोटिस दैट। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता लगती, लेकिन अगर हमें पेशेंट बोल रहा है तो हमें उन चीजों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए हमारा जरूरी क्या है, पेशेंट को फुल अटेंशन देना, हमारा पेशेंट की तरफ फुल अटेंशन रखना इज कंपल्सरी। देन उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक हम कम्युनिकेशन क्या करते हैं, वर्बल, जो हम बात करके कर रहे हैं। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज आ जाती है, दैट इज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, पर्सन की मोबिलिटी, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आ जाती है जिनसे हमें क्या करना है, पेशेंट को नोटिस करना है। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारे साथ उसका बात
बातचीत नहीं हो रही है, उसके अलावा भी जो चीजें होती है वो हमें नोटिस करनी है। वो हमसे बोलते टाइम अपने हैंड मूवमेंट क्या कर रहा है, उसका लेग मूवमेंट क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका पॉस्चर क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारी चीजें भी हमें नोटिस करनी है। इन सब चीजों को भी हमें कोरिलेट करना है उसकी डिजीज के साथ में। बहुत से पेशेंट आते हैं पैर हिलाते हैं, बात कर रहे होते हैं, अपने नाखूनों को इस तरह खरोच रहे होते हैं, या फिर अपनी उंगलियों को उनको एनी टाइम कोई ना कोई मूवमेंट रहता है, ठीक है, इट मीन्स या तो वो नर्वस हो रहा है, या फिर अगर उसके पैर वो बार बार हिला रहे, इट मीन्स वो रेस्टलेस का शिकार है। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको बहुत ध्यान में रखना है, जितना वो बता रहा है, ठीक है, जो नहीं बता रहा, जो हमें उसकी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है, हमें उन चीजों को भी ध्यान देना है। उसके बाद आता है मेक कंफर्टेबल। आपको अपने पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, वो आपके पास बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसे कंफर्टेबल लगना चाहिए। उसको वो ऐसा नहीं हो कि आप रूम में बैठे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है, वो ऐसा महसूस कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है सांस की, लेकिन आप छोटे कमरे में बैठे हो तो कहीं उसको घुटन महसूस ना हो या उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो। तो इसलिए पेशेंट के लिए हमें कंफर्टेबल एरिया एनवायरनमेंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एरिया है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर स्पेशियस हो, उसमें प्रॉपर एयर हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर लाइटिंग, सब कुछ चीजों की व्यवस्था रखनी, जिससे क्या करे, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, जिससे वो हमसे बातचीत जो होती है वो लंबी कर पाए। उसके बाद में आता है प्राइवेसी। अब जब भी कोई पेशेंट आता है, उसका फर्स्ट कंसर्न होता है उसकी प्राइवेसी। बहुत से पेशेंट आते हैं अपने गार्जियन के साथ आते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है गार्जियन के साथ आ रहा है, बट वो अपनी प्रॉब्लम अपने गार्जियन के सामने नहीं बता पा रहा है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना था कि ठीक है, अगर वो गार्जियन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे अकेले में बात करते हैं। अगर वो ये बोल रहा है कि आप रूम बंद कर लीजिए, तो हमें उसमें भी उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अगर वो ये चाहता है कि मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज मेरी बाहर ना जाए, तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। दूसरी चीज, आपको उसकी प्राइवेसी का कंप्लीट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जाते हैं यूज सिंपल लैंग्वेज। अब जैसे अपन यूजुअली अपन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अपना लैंग्वेज क्या होता है, अपन मॉडर्नली इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन जब अपने पास पेशेंट आता है तो वो हमसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता। वो हमें आके नहीं बोल पाएगा कि मुझे क्या बोलते हैं कि मेरे को शायद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी वो नहीं बोल पाएगा। वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करेगा या फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करेगा। तो हमें उसकी उस लोकल लैंग्वेज में जितना हो सके, हमें उसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज कर सकते हैं उसके साथ, और हो सके तो सिंपल लैंग्वेज यूज करें, ताकि पेशेंट आपकी भावना को समझ पाए, आप उसकी भावना को बहुत अच्छे से समझ पाए। उसके बाद में आता है कीप पेशेंस। इसके अंदर क्या आता है, अब जब पेशेंट आपके पास बैठा है, यू डोंट नीड टू डू हरी, ओके। आपको कोई भी हरी अप नहीं करना है कि ठीक है ये पेशेंट हो गया, उसके बाद में मुझे नेक्स्ट लेना है, नहीं। आपको बहुत ही धैर्य रखना है। आपको उस चीज को समझना होगा कि ये अपना समय देके आपके पास ही आया, आप भरोसा करके ट्रीटमेंट लेने आया है, आपसे डायग्नोस कराने आया है, तो आपको उसके भरोसे को रखते हुए उसको क्या करना है, वहां पे उसके साथ पेशेंस बनाए रखना है, उसकी हर चीज को अच्छे से सुनना है। जब आपका डायग्नोस कंप्लीट हो तो उसे आराम से हमें डिस्चार्ज करना है। ये नहीं कि हम हड़बड़ी में उसकी फटाफट बातें सुन रहे हैं। हम उसे फटाफट एक सवाल किया कि अच्छा ठीक है आप कितने बजे उठते हो, मतलब मैं 8 बजे उठता हूँ, लेकिन इतने में हमने दूसरा सवाल, ठीक है रात को सोते कितने बजे हो। तो इन चीजों में क्या होता है, पेशेंट थोड़ा हड़बड़ा जाता है, वो फिर थोड़ा थोड़ा बताने लग जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कंफर्टेबल हो गया एनवायरमेंट में, लेकिन फिर भी वो आपके साथ पूरा नहीं खुल पा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना। वो जो भी बोल रहा है उसको सुन लो, जितना भी बोल रहे हो उसको सुन लो, उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन पुट करो, दूसरी फॉर्मेलिटी पुट करो, ठीक है। उसके बाद आता है बी कंपैशनेट। इसके अंदर क्या होता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे तो आप खुद एक बैड नोट पे चले जाओगे पेशेंट की नजरों में, ठीक है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, अपना लूज नहीं होने देना है कॉन्फिडेंस, और जो हम बोलते हैं ना कि हम कैपेबिलिटी है, तो हमें उसको भी अपनी बनाए रखना है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइज योर पेशेंट। अपने पेशेंट को पहली प्रायोरिटी देनी है। आपके पास पेशेंट को डायग्नोस करते टाइम या फिर आप उसे जब अप्रोच कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई फोन कॉल आता है, कोई और बीच में बात करने आता है, तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है। आपको अपने पेशेंट को ही प्रायोरिटी देनी है, जिससे उसको लगे कि हाँ मेरी वैल्यू है, मैं यहाँ सही जगह डायग्नोस कराने आया हूँ। उसके बाद में आ जाता है फ्रेंडली। अब साफ सी बात है, आपके पास धैर्य नहीं होगा या फिर वो कंफर्टेबल जोन में, लेकिन फिर भी वो खुल के नहीं बोल रहा है, तो आपको उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपको उसके साथ एक दोस्ताना बिहेवियर बनाना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा खुल के अच्छे से लंबी बात कर पाए। उसके बाद आता है टेक नोट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है,
जब आपके पास पेशेंट आ रहा है आपको बहुत सी चीजें बताएगा, जब बताएगा तो आपको साइड टू साइड नोट डाउन करनी है उसकी हर एक चीज, आपकी जो स्लिप होगी उस पर नोट डाउन करनी है, एक एक चीज जो वो बोल रहे थे उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो, पास्ट हिस्ट्री हो, जो भी चीज उसकी आ रही है आपको पता लग रही है या फिर आपको कोई भी उसका ट्रीटमेंट लिखना है तो आपको फटाफट उसको क्या है साथ के साथ नोट डाउन करना है, लेकिन विदाउट इंटरप्टिंग या विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ऐसा ना हो कि आपने पेशेंट से पूछा फिर आप स्लिप पे एक बार लिख रहे हो उसके बाद आप दूसरा पूछ रहे हो, नहीं, पेशेंट से बात लगातार करते रहो, लेकिन जो नोट डाउन कर रहे हो वो भी करते रहो विदाउट डिस्टर्बेंस। आप बीच में कोई भी गैप मत आने दो, कोई भी डिस्टर्बेंस मत होने दो। लास्ट आ जाता है अपना ओपन क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, आप पेशेंट से थोड़े ओपन क्वेश्चन भी लो। कुछ बीमारी होती है जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड होती है, तो हमें वो चीजें भी पेशेंट से थोड़ा थोड़ा जैसे वो हमारे साथ फ्रेंडली होने लगे उसके बाद हमें वो क्वेश्चन पुट कर लेने चाहिए, जिससे क्या होता है हमें उसकी चीजें थोड़ी डीपली पता होने लग जाए। ठीक है, ये सारी कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक पेशेंट को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग एंड केस शीट राइटिंग। ओके, थैंक यू।